बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय का पेपर हुआ है हिंदी साहित्य का, तो मैंने सोचा आपको दिखा दिया जाए कि कैसे पेपर आया है, ताकि जो और हमारे सब्जेक्ट के छात्र छात्राएँ हैं उनको एक प्रकार से मिल जाए कि हाँ पेपर कैसा होगा। और एक जो है जैसे डीडीयू यूनिवर्सिटी आप देखेंगे तो उसमें 3 पेपर हुए थे बीए प्रथम सेमेस्टर के। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 पेपर हो रहे हैं। अब तो पेपर का नाम यहाँ पर आप देखेंगे, चूँकि ये देखिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के पेपर 1 में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो काव्य वाला पोर्शन है आपका, वो सेकंड पेपर में पढ़ना पड़ेगा। तो काव्य वाला पोर्शन तो हमने पढ़ा ही दिया था, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल जो आपको पढ़ना है वो भी इसी में। लेकिन अन्य विश्वविद्यालय में आप देखेंगे तो हिंदी काव्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह उसी के अंतर्गत सारी की सारी चीज़ें पढ़ा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं पे चाहे आप 2 पेपर में परीक्षा ले लें और चाहे एक ही पेपर में ले लें, बात एक ही बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ें आपके 2 पेपर में आएंगी वो हमने एक ही पेपर में आपका कवर करके बता दिया है, तो आप परेशान ना हो सकता है एक आध सब्जेक्ट में ऐसा हो, तो आप ऐसा करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 जो बीए फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ाया था उसको देख लीजिएगा, वो हो जाएगा आपका। और बाकी तो आप जो है बीए प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर तो जो तमाम सारे हमने डाले ही हैं, हर सब्जेक्ट के लिखित मॉडल पेपर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हैं। तो हालांकि लिखित ही पेपर आपका हो रहा है, तो लिखित में 10 प्रश्न पूछे आ रहे हैं, उनमें से 5 प्रश्न आपको करने रहे हैं, ठीक। तो और 3 घंटे का समय दिया जा रहा है, अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय का पेपर है और पेपर का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से जो है मतलब कि हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक, यानी जो वीर गाथा काल है वहाँ से लेकर के रीतिकाल तक जो समय काल जो समय सीमा है वहाँ तक हमको पढ़ना है। यानी आदिकाल हमको पढ़ना है, उसके अंदर भक्ति काल भी पढ़ना है इसी के बीच में, और उसके अंदर रीतिकाल पढ़ना है। जाहिर सी बात है, आप में आदिकाल के 3 कवि संकलित हैं, विद्यापति, गोरखनाथ और अमीर खुसरो। वहीं आप भक्ति काल में देखेंगे तो कौन कौन से हो गए, आपके कबीर जी हो गए और तुलसीदास महाराज हो गए और सूरदास जी हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी साहब हो गए। तो ये सब है आपके 4 जो है मतलब भक्ति काल के चारों नायक। और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो रीति काल है वहाँ से भी लगभग 3 महान आचार्य, जैसे कि एक महान आचार्य तो आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, आचार्य केशवदास, छंदों का प्रेत जो है कहा जाता है इनको। और कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। छंदों का आचार्य वगैरह की एक रचना है रामचंद्रिका, उसको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं पे बड़े फेमस रहे हैं, आचार्य की कैटेगरी में आते हैं। और लाक्षणिक ग्रंथ बहुत ज़्यादा देखेंगे आप। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे उसके बाद में जो है बिहारी लाल के बारे में, बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई रीति सिद्ध। अब रीति काल में भी आप 3 धाराएं देखते हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध के आपके आचार्य केशवदास हो जाते हैं शामिल आपके पाठ्यक्रम में। वहीं रीतिबद्ध की बात की जाए, मतलब रीति सिद्ध की बात की तो बिहारी लाल हैं। और रीति मुक्त की बात की जाए तो उसमें घनानंद जी हैं। तो ये सब आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो बस इन्हीं के बारे में इनको देखते, तो इनको तो पढ़ी ही होगा आपने काव्य में। बाकी हिंदी साहित्य के इतिहास में बस क्या पढ़ना रहता है, प्रवृत्तियाँ पढ़ लीजिएगा। प्रवृत्तियाँ पढ़ने से सारी की सारी चीज़ें आ जाती है, और सारी की सारी प्रवृत्तियाँ, विशेषताएँ, उस काल के कवि और उस काल की रचनाएँ, बस यही सब पढ़ना होता है। और ये सब हमने आपको विस्तार से पढ़ा भी दिया था। अब आइए देखते कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आपको भी पता चले और जिनका पेपर अन्य सब्जेक्ट का होने वाला उनका भी पता चले। तो आप अन्य सब्जेक्ट के पेपर देने से पहले आप मेरे द्वारा बताए गए लिखित वाले मॉडल पेपर बहुत सारे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप उन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं भाई मेजर। और यहाँ पर एक बात और, चाहे मेजर आपका विषय हो चाहे माइनर हो, मेजर और माइनर दोनों के पेपर को एक ही में समाहित किया गया है। मतलब कि चाहे आपकी मेजर विषय हिंदी रहा हो चाहे आपका माइनर रहा हो, दोनों में यही पेपर आपका चलेगा। ओके, ठीक है। पेपर फर्स्ट था ये, पेपर का नाम तो हो ही गया। देखिए टाइम आपको कितने देर का दिया गया था, 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 75 के थे। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है निर्देश, इसको पढ़ेंगे पहले। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सभी प्रश्न आपके समान अंकों के हैं, ये बात भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे, चूंकि 3 घंटे अगर आपको समय दिया गया है तो आपसे जाहिर सी बात है अगर इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना हुआ तो कम से कम नहीं तो 500 शब्द तो आप लिखना ही पड़ेगा आपको। तो 500 शब्दों में आप इनको लिखने का प्रयास करेंगे, लगभग 4 से 5 पेज में लिख दे तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आप ऐसे देखिएगा, अन्य सब्जेक्ट वालों ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को हमने आपको विस्तार से समझाया था, कोई दिक्कत की बात उसमें थी नहीं। निश्चित तौर पर आपके सारे प्रश्न हो गए होंगे, आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में हमने खूब आपको बताया है।
कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। आदिकाल की विशेषता, भक्ति काल की विशेषता, भक्ति काल में भी जो 4 धाराएँ हैं उन चारों की विशेषता, रीति काल में तमाम सारी विशेषताएँ, और यहाँ तक कि हमने आधुनिक काल में जो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, उसके बाद में प्रगति, प्रयोग, नई कविता, सठोत्तरी, सबके बारे में, सबकी विशेषताओं के, सबके कवियों के बारे में महासंग्राम वीडियो में हमने ऑलरेडी बता रखा है। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या, तो अब मान लीजिए साल भी पेपर हो गया आपका कि ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, ये सब बताया, आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ज्ञान मार्गी जो भक्ति शाखा है, अब यहाँ पर ज्ञान मार्गी पूछ रहा है। अब देखिएगा, एक प्रेम मार्गी भक्ति शाखा थी, एक ज्ञान मार्गी। तो प्रेम मार्गी में कौन थे, प्रेम मार्गी में कौन थे भाई, प्रेम मार्गी में कौन थे, प्रेम मार्गी भक्ति शाखा में? तो प्रेम मार्गी में आपके मलिक मोहम्मद जायसी आ जाते हैं, शेख निसार आ जाते हैं, कुतुबन मंजन, ये सब आ जाते हैं। वहीं आप देखेंगे जो कबीर दास वाला है वो ज्ञान मार्गी है, उसमें सूफी मलुक दास हो गए, कबीर दास जी तो अपना स्वयं है ये हैं, और भी तमाम सारे कवि। ठीक, और वहीं पर बात की जाए, आप देखेंगे भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी होगी, कृष्ण भक्त शाखा, राम भक्त शाखा, दो है। ठीक, तो ये राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा, राम भक्त शाखा में आपके तुलसीदास जी हो गए और कृष्ण भक्त शाखा में सूरदास हो गए। तो ये सब, तो इन सभी की विशेषताएं हमने बताई थी। हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, संत कबीर दास के मतलब कि संत कबीर दास के समाज सुधारक रूप की विवेचना कीजिए। क्योंकि कबीर दास जो थे वो कवि बाद में और समाज सुधारक पहले थे, उन्होंने इस बात का मेंशन जो है खुद भी किया है। तो ये बात बड़ी अच्छी थी और इसके बारे में आप निश्चित तौर पर बता सकते थे, जो हमने इनकी जो है चीज़ों को पढ़ाया भी है कबीरदास जी के बारे में। आगे देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। प्रेम मार्गी शाखा क्या, प्रेम मार्गी समझ रहे हैं ना, मलिक मोहम्मद जायसी वाला। तो यहाँ पर इसकी प्रवृत्तियों को बताना था। वही भक्ति काल से देखिए, ये ज्ञान मार्गी भी भक्ति शाखा की विशेषताएं पूछी गई है, इसको भी हमने बताया है और इसको भी हमने बताया है। देखिए सभी की धाराओं को, जितनी प्रवृत्तियां हैं सभी को हमने बताया, कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि नहीं बताया होगा। देखिए केवल 5 प्रश्न ही करने हैं 10 में से। अब आप सोचो जब इतने प्रश्न अभी से मिल गए और आगे अभी बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए 5वां प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय भावना पर प्रकाश डाली, इसको भी हमने बताया। अब देखिए ये भी प्रश्न आपका आ गया। देखिए कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो आप विश्वास मान करके चलिए कि जो अन्य पेपर आप देने जाएंगे उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके मिलेंगे। ओके, मतलब कि मेरे द्वारा बताए गए। तो आप परेशान नहीं होना है, आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के पैनिक नहीं लेना है। ओके, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपके 6वां नंबर, राम भक्त शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां। सारे किस जितने भी है, राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, और यहाँ तक कि आदिकाल में भी नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, इन सभी की विशेषताओं को हमने बताया है। निश्चित तौर पर देखिए सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं। राम भक्त शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां, बड़ा आसान सा पेपर था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला प्रश्न था 7वां नंबर प्रश्न था कि कृष्ण भक्ति साहित्य की विशेषता। देखिए विशेषता, प्रवृत्तियां, ये सब सारी बातें एक ही, और कृष्ण भक्त शाखा की हमने बताई, राम भक्त शाखा। भक्ति काल से देखिए 4 प्रश्न पूछ लिए गए। अगर आपने सही तरीके से भक्ति काल पढ़ लिया होता तो आपके 4 क्वेश्चन वैसे हो जाते, और एक और हो जाता जो है तुलसीदास जी महाराज वाला, तो 5 आपके वैसे हो जाते भक्ति काल से ही, या कबीर दास वाला। तो देखिए भक्ति काल से कितने प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं, उदाहरण व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को भी हमने मॉडल पेपर में रखा था, बताया भी था। देखिए ये सब प्रश्न आपके आ रहे हैं। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न क्या है, रीतिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए रीतिकाल की विशेषताओं को हमने खूब बताया है निश्चित तौर पर, और आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत अच्छा पेपर गया। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों ने अगर मन लगा करके पढ़ा होगा, वीडियो को देखा होगा, तो आप में से ही कोई टॉपर बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, ये बात आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा। और निश्चित तौर पर आने वाले जो सब्जेक्ट होंगे उनमें उसके लिए एक हौसला आपको मिलेगा कि हाँ देखिए हिंदी में सारे के सारे प्रश्न आ गए, तो सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत साहित्य, इन सभी के, या फिर जो भी अन्य सब्जेक्ट, होम साइंस से लेकर के और भी जो सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं, साइकोलॉजी, या फिर और भी तमाम सारे सब्जेक्ट हैं, तो मिलिट्री साइंस, इन सभी का हमने बना दिया है। तो सभी देख लीजिएगा आप, निश्चित तौर पर सब आएगा आपका। ओके, वही 10वां प्रश्न आपका है कि प्रेम के पीर के कवि के रूप में घनानंद के काव्य वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न को भी हमने रखा है। निश्चित तौर पर सारे के सारे प्रश्न आपके मिल रहे हैं, बस करना केवल था इनमें से कितना, 5 प्रश्न करना था। सिंपल यार, कोई भी प्रश्न आप उठा लेते तो निश्चित तौर पर हो जाता। सारी की सारी विशेषताओं को हमने बार बार वीडियो में बोल बोल करके समझाया। देखिए हो गया आपका। अब आगे और आपको बता दूं कि सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए, आप लोगों के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर मेरा ऐप लॉन्च हो चुका है, शुक्ला स्टडी पॉइंट
पॉइंट ऐप जो है प्ले स्टोर पर अब जल्द ही जल्द उस पर जो है तैयारी करवाई जाएगी किसकी, हिंदी की। तो हिंदी की या फिर अन्य सब्जेक्ट की BA सेकंड ईयर मतलब कि जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी तैयारी विधिवत रूप से आपकी होगी। निश्चित तौर पर आप लोगों का जो है वहाँ पर जाना परम आवश्यक होगा। तो आप लोग जो है पूरा सीरियल से शुरू से लेकर के अंत तक पूरा का पूरा सिलेबस उसमें कवर पाएंगे। उसी में PDF नोट्स वगैरह से लेकर के आप विस्तार से हर एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, और बाद में फिर जब आपकी परीक्षा लगी हुई होगी तो मैं मॉडल पेपर के साथ साथ आपका सब चीज़ें जो है मॉडल पेपर बताते बताते उसको हल करवाऊंगा। रिवीजन क्लास आपकी ये सब होती रहेगी। ओके, तो आप लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मतलब कि जब आने वाले समय में बस 10-12 दिन के बाद में या फिर कुछ ऐसे दिनों के बाद में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, बाकी फिर सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मैं लॉन्च करूँगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।